आए हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और जरा अपने मन को एकाग्र करें और इस चल रहे साधना के दिनों में जरूरी विषय पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करें। इंसान और उसकी कामनाएं, उसकी ख्वाहिशात। हमने विचार किया कामना अब एकाग्र रहिएगा, स्वाभाविक नहीं है। अनेकों के मन में मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, ये बड़ी भारी गलतफहमी है कि कामना का उठना, कामना का पूरा करना स्वाभाविक है। नहीं, अस्वाभाविक है, गैर कुदरती है, अननेचुरल है, नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल है। क्यों? अगर कामना का उठना स्वाभाविक होता तो हमारी तृप्ति होनी चाहिए थी। क्योंकि जो चीजें स्वाभाविक है उससे इंसान को बड़ा लाभ होता है। कामना से तो नुकसान होता है, कामना से नुकसान होता है। हाँ, कामना और आवश्यकता में आकाश पाताल का अंतर है। कामना को अंग्रेजी में डिजायर कहेंगे, आवश्यकता को अंग्रेजी में नेसेसिटी कहेंगे। आवश्यकता तो भगवान जरूर पूरी करते हैं, कामना कभी भी नहीं। कामना इंसान की अपनी है, आवश्यकता परम आवश्यक है। दोनों में बड़ा भारी अंतर है। एक है वांट, आवश्यकता को अंग्रेजी बोलेंगे वांट, और इधर बोलेंगे डिजायर। एकांत में बैठकर जब भी आपको फिर से घड़ियां मिल गई, कह रहे मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना चाहिए। आवश्यकता, इसके बिना शरीर नहीं चलता। हमें जल की आवश्यकता है, हमें पवन देवता की आवश्यकता है, सूर्य की आवश्यकता है। अच्छा, धरती की उपज की हमें आवश्यकता है। अच्छा, माँ बाप बहन भाई की हमें आवश्यकता है। अच्छा, पहुंचे हुए गुरुदेव की हमें आवश्यकता है। हमें बताए उचित क्या है, अनुचित क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है, क्यों भगवान ने हमें जन्म दिया, हम अपना जन्म कैसे सफल कर सकती हैं, ये हमारी आवश्यकता है जी। और ये भगवान जरूर पूरी करते थे। तो हमारी कामना ये शादी करना हमारी कामना, ये आवश्यकता नहीं। अगर ये आवश्यकता होती तो आप तंग ना आते। इंसान कभी भी अपनी पत्नी को तलाक न देता है। आवश्यकता होती है, दोनों की जान निकल जाती है। बन ठन के रहना, सुंदर बन के रहना, ये हमारी आवश्यकता नहीं है। इसके बिना निर्वाह हो सकता है। मोटी बात, जिसके बिना शरीर का निर्वाह ना हो वो हमारी आवश्यकता है, हमारी वांट है। और जिसके बिना शरीर का निर्वाह आसानी हो सकता है, शरीर मरता नहीं, वो हमारी डिजायर है जी। तो इंसान जो कामना करता है, कितना अच्छा हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परमपिता जी ने कहा, क्या आवश्यकता या डिजायर या कामना किसी कमी को प्रकट करती है। हाय, बहुत बड़ा उपकार किया व्यास जी। वैसे तो व्यास जी का हिंदुस्तान के धार्मिक व्यक्तियों पर बड़ा भारी उपकार है। अब यही देखो सिद्धांत, कामना किसी कमी को प्रकट करती है। ओ मेरी माता, मेरी बेटियों, जब भी कामना उठेगी तो कमी हुई। अच्छा, लेकिन इंसान के पास इतनी बुद्धि नहीं कि वो एकांत में बैठकर विचार करे कि कामना किसी कमी को पूरा करती है। और जो मैं कामना पूरी करने के लिए समाज में जा रहा हूं, मुझे पढ़ाई चाहिए, मुझे कमाई चाहिए, ये जो करे, क्या इसके बाद मुझे और कामना को नहीं उठेगी?
इस कामना के बाद कोई कमी प्रकट तो नहीं रहेगी, कोई कमी और तो नहीं रहेगी। ये लाखों में कोई एक आध होगा जो निर्णय करेगा, एक आध कोई मेरे सजनों, अच्छा कि जिस कामना के लिए मैं दिन रात एक करने जा रहा हूं, हाँ और मैं पूरी कर लूंगा। भगवान साधन बना देते हैं, क्योंकि जहां चाह वहां राह। ये मनुष्य जाति के अंदर भगवान ने एक अटल नियम बनाया है, जहां चाह वहां राह। अगर हमारे में बर्निंग डिजायर है तो राह भी हमारे इष्टदेव जी निकाल देते हैं। तो राह तो निकल आई, कामना पूरी हो गई। हाँ बस, अब तो कमी महसूस नहीं होगी, नहीं जरूर कमी महसूस होगी। अब या तो ये भगवान बताएं, या हमारे माँ बाप उच्च कोटि के महात्मा होते, उच्च कोटि के कोई तपस्वी होते। अब बिना बतलाए इंसान को कभी समझ नहीं आ सकती। ये भगवान ने नियम बनाया अपने आप ही से। या सपने में कोई देव पुरुष आ जाए, वो भी नहीं है, तो इंसान आज के नर नारी अंधाधुंध लगे हुए हैं कामना पूरी करने पर, और कभी नहीं सोचते संसार की इतनी कामना तो मैंने पूरी की है, उसी में ही तृप्ति नहीं हुई और नई कामना में और पूरी करने जा रहा हूं, उससे तृप्ति हो जाएगी, नहीं सोचता इंसान। या माया सोचने ही नहीं देती, या रजोगुण इंसान के अंदर ऐसी कामना वासना उठाए हुए गए कि इधर उसको विश्वास ही नहीं होता। इतनी बुद्धि का विकास ही नहीं है मेरे सजनों, मेरे देवियों के इस बात पर विचार करें। अच्छा थोड़ी देर आप विचार करो जरा, इनकलाब आ जाएगा आपके अंदर। संसार को भगवान ने अधूरा बनाया। अधूरा किसे कहती है? जो जब से कोई प्राणी पदार्थ बने और उस दिन से लेकर आगे 5 तत्व में मिलना शुरू हो जाए। संसार की कोई भी चीज में टिकाव नहीं है। ध्यान से सुन लो, ध्यान से कुर्बानी करके आयो, देखिए मौसम कैसा है। जब कोई चीज बनी, हाँ, तो ये घटने लग जाती है, इसमें डिके आ जाता है, इसमें ह्रास हो जाता है। कोई भी प्राणी पदार्थ जो परमात्मा ने बनाया वो सदा एक समान, एक रूप, एक रंग, एक रस नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता। लाख बजा ले ढोल, भगवान का यह नियम अटल है कि जो पैदा हो मौत उसको। और मौत का यह मतलब समझिएगा ह्रास, मौत का मतलब डिके, मौत का मतलब चेंज, चेंज, परिवर्तन, परिवर्तन। हमारी सबकी कामना पूरी हो जाती है यदि प्राणी पदार्थों में जो दिन रात एक करके हम प्राप्त करना चाहते हैं वो एक रूप रहे। अब तो सियाने बन जाओ, अब तो मेरी बेटी बहुत अपनी बुद्धि का विकास कर ले, वरना बेड़ा ही गर्क है। जैसे जहान में नर नारियां जा रही हैं, अपना लोक पर लोग तबाह तबाह तबाह। परलोक की जो बड़ी दूर की बात है, ये आज के नालायक इंसान अपना लोक भी नहीं बना सकते। न मां खुश है, न पिताजी खुश है, न बहन खुश है, न भाई खुश। ये क्या जीवन क्या है? हम अपने आप पे खुश नहीं है, दिन ब दिन आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। नारी अपने आप पे खुश है, अपना हलाक करिए, अपने आप को तबाह करती जा रही है। नारी रोज 100 में 70 मार रही है, 30 इंसान आत्महत्या कर रहे हैं। 70% नारी। अगर दिन में एक दिन के अंदर सैकड़ों आत्महत्या होती है, उसमें नारियों का हिस्सा कितना? 70%। 70% और नारे 30%। तो नारा अपने से भी तंग है। कैसा वक्त है ये? कोई मां जी हमारी खुश हो जाती, न वो उसको हम खुश रह सकती है, न बहन को, न भाई को, न पत्नी को। पति पत्नी एक ही शरीर के 2 अंग है, हमसे वो भी नहीं खुशी हो सकते। बात बात में तलाक, बात में लड़ाई झगड़ा, बात बात में हम मार देती हैं, खत्म कर देती हैं। कितनी दुर्घटनाएं कचहरियों में हो रही हैं। आपका जीवन एक कैसा विचित्र जीवन बन गया। ऐसा क्यों? पूरी अज्ञानता के कारण से। इंसान को यह समझ नहीं आती कि इंसान की तृप्ति, ध्यान से सुन लीजिएगा, केवल उसी से हो सकती है जिसमें परिवर्तन न हो। करोड़ों की ये बात न खेती में उगती है, न बाजारों में मोल में मिलती है। श्रद्धा से गीता जी से ले लो। तृप्ति उसी से होती है जिसमें परिवर्तन न होने पाए, न होने पाए, न होने पाए।
परिवर्तन तो ब्रह्मा विष्णु महेश में भी हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश में सरकार, ब्रह्मा विष्णु महेश भी दिन ब दिन नारायण की जात में समाये जा रहे हैं। वो भी एक में को जाते हैं मालिक के अंदर, नई सृष्टि बनती है, फिर नए ताकतें दे के महाराज जी इनको प्रकट करती है। ये भी महाराज जी, क्योंकि महाराज जी ने प्रकट किए इनको, तो महाराज जी की जात में समा जाते हैं। नारायण के जात के अंदर जिन्होंने सृष्टि बनाई है उसको हम नारायण कहते हैं। जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, उसको आप नारायण कहिएगा। उसे आप सर्वशक्तिमान के, दो शब्द बताता हूं आपको, नारायण कहिए या सर्वशक्तिमान कहिए। वो सर्वशक्तिमान है। ये जितने देवी देवता है शक्तिमान, माइटी है, ऑल माइटी, एक भगवान की जात है, ऑल माइटी लॉर्ड हिमसेल्फ। बाकी सब देवी देवता माइटी है, शक्तिमान है। उनमें एक परिवर्तन नहीं आ सकता। अगर उनमें परिवर्तन आ गया तो वो फिर क्या होगा, दुनिया एक सेकंड भी नहीं रह सकती, कड़क कड़क हो जाएगी। दुनिया के बनाने वाले में परिवर्तन आ जाए, वो सदा एक समान, एक रूप, एक रंग रहती है। बाकी सब प्राणी पदार्थों में, सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकाम देवियों, परिवर्तन हो रहा है। अब हमें ये समझ ही नहीं आती। करोड़ों व्यक्तियों को, इन्हीं प्राणी आप पे लट्टू होंगे, नर लट्टू आप पर, आप लट्टू नर पर, और दोनों ही मर रहे हैं, दोनों में परिवर्तन हो रहा है। कोई भी नहीं सोचता, करोड़ों व्यक्ति अब नर कुत्तों की तरह इनके पीछे धक्के खाते हैं, नारी के पीछे या किसी सुंदर चीज के पीछे। तो उनको ये नहीं समझ आती। अगर एकांत में बैठ के विचार करें कि अगर मुझे तृप्ति होती तो मैं नारी को क्यों चाहता, और अगर नारी के मन में तृप्ति होती तो मुझे क्यों चाहती। और दोनों ही है, अंधी अंधा गए बाजार, अन्य डिग्गी मुंह दे बार, अन्य आख्या खबरदार, फिर ना हम इस बाजार। और दोनों ही अधूरे गए। अगर एक को तृप्ति हो तो नर की इच्छा क्यों करे, और नर को तृप्ति हो तो नारी की इच्छा क्यों करे। कोई भी किसी को इतराज हो मुझसे पूछिए, कितना इनकलाबी पॉइंट है ये। अगर एक के मन में तृप्ति हो, दूसरी चीज चाहेगी नहीं। अगर आपके मन में तृप्ति है, कभी नर की इच्छा न करते, और नर की को तृप्ति हो तो नारी की इच्छा न करता। और दोनों ही अधूरे धतूरे, अधूरे धतूरे, अधूरे धतूरे। वो भी क्या है, अधूरा है, वो भी अधूरी, दोनों अधूरे मिल रही है। क्या होगा, क्या बनेगा, दुख बढ़ेंगे, क्लेश बढ़ेंगे, मुसीबतें बढ़ेंगी। क्या आपस में शिकवे गिले शिकायतें बढ़ जाएगी। तो जहां गिले शिकवे शिकायतें बढ़े, वहां प्यार का होगा, हमदर्दी का होगी। दोनों ही अधूरे हैं, अधूरों का मिलाप होने जा रहा है। कितनी हैरानगी की बात। वो उस पे मरता है, वो उस पे मरती है, तो क्या होगा, इसी से प्रगट हो, ये आपके भगवान करेंगे। कई प्रकार के दुख शुरू हो जाएंगे। तो जब इंसान को असलियत की समझ आए ना, असलियत का मतलब वास्तविकता, वास्तविक मतलब रियलिटी का मतलब भगवान। आजमा लेता अनेक के प्राणियों को, पदार्थों को बार बार आखिर में तंग आ जाए। बार बार आजमाने से क्या होगा, तंग आ जाएगा। यही हमारा भारतीय कवि कहता, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। जितनी मेहंदी को पत्थर पे पीसेगू तो रंग गुड़ा चढ़ेगा। जितना इंसान धक्के खाएगा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, उतना ही भगवान की ओर जाएगा। प्रकृति का नियम है। जैसे आप लोग हैरान परेशान होके आए हैं, बहुत कुछ आपने आजमाया है, तो याद रखिए प्रकृति से किसी को तृप्ति नहीं मिल सकती। प्रकृति में तो हम आए थे प्राणी पदार्थों का सदुपयोग करने के लिए, टू मेक ऑल द वर्ल्डली थिंग्स इन गुड यूटिलाइजेशन। ये प्राणी पदार्थ जो हमारे पास आते हैं, इनका हम शुभ प्रयोग करें। कोई मुझे आप में से बताए, शुभ प्रयोग किसे कहती है? भगवान ने मुझे और आपको भेजा प्राणी पदार्थों का शुभ प्रयोग करने के लिए। प्रयोग करने के लिए नहीं, इन गुड सेंस, यूटिलाइज इन गुड सेंस, इनका शुभ प्रयोग करने के लिए।
इसका अर्थ क्या होता है? शुभ प्रयोग किसे कहते हैं? फिर सोचो, शुभ प्रयोग आपको अपने आप पे शर्म नहीं आती? इसका उत्तर नहीं दे सकते? बेटे नहीं, देख लो अपनी हालत देख लो, जो रोज भगवान जी की गीता सुनते हैं, रामायण नहीं, भागवत पुराण नहीं, इतनी चोटी की फिलॉसफी सुनते हैं आप। हिंदुस्तान का चोटी का फलसफा है हमारी गीता संस्कृति जी। नहीं मेरे बेटे नहीं, इनका ठीक प्रयोग करना, शुभ प्रयोग करना। मैं और आप जन्मे हैं और प्राणी पदार्थों में जन्मे। माँ जी हमारे से पहले पिताजी थे, माँ जी थे, बहनें हैं, भाई हैं, ये घर में सारे हैं। फिर माँ की ओर से रिश्ते आती हैं, पिताजी की ओर से रिश्ते, हमारे चाचे चूचे, फिर पिताजी के हमारे दादा दादी, ये सारे पहले ही हमारे पास। इनका प्रयोग करना है, लेकिन शुभ प्रयोग करना है, अशुभ नहीं। शुभ प्रयोग किसे कहती हैं? ये जवाब बहुत अच्छे मेरे बेटे, शाबाश, उबराए, बहुत अच्छे। ये गीता कहती है, ये व्यास जी कहती है। इनका इस तरीके से प्रयोग करो कि दोनों भगवान के नजदीक को। जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, कि दोनों, मेरे माता मेरे पिता, मेरी पत्नी माई सेल्फ, मेरी बहन माई सेल्फ, मेरा भैया माई सेल्फ, मेरे गुरु माई सेल्फ, मेरे फ्रेंड्स माई सेल्फ, हम दोनों अपने कल्याण करने वाले भगवान के नजदीक पहुंचे। दिस इज गुड यूटिलाइजेशन। किसी को आपत्ति हो इसे समझ लो, क्योंकि जब तक दोनों महाराज जी के नजदीक तृप्ति नहीं होनी, धक्के खाते रहेंगे, गर्भ में गिरते रहेंगे। जब तक इंसान की तृप्ति नहीं होती, बार बार जन्मेगा, मरेगा, मरेगा, जन्मेगा, अर्थात अरमान लेके जाएगा। अरमानों की पूर्ति के लिए इसे फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये आपके हिंदू धर्म का जवाब, ये है आपके भगवान जी का जवाब। क्या तू सब टंटे छोड़ और ले मेरी, और आ मांगा के दामन में। ये सारी गीता सुनने के बाद भगवान ने यही कहा, माम एकम। फिर भी आप भूल जाती है, कितना मोटे मोटे अक्षरों में अंकित है, माम एकम शरणम व्रत। तो केवल एक मेरी शरण लेके जिंदा रहो, संसार के प्राणी पदार्थों की शरण लेगा कुछ नहीं बनेगा। अब तो हमेशा के लिए बिठा लो। शुभ प्रयोग का मतलब है दोनों प्रयोग एक दूसरा कर रहे हैं, चाहे हम सखी सखी हैं, चाहे पति पत्नी है, चाहे बहन बहन है, चाहे बहन भाई है, चाहे गोप गोपी है। कैसे प्रयोग करें? दोनों भगवान के नजदीक पहुंचे, दोनों महाराज जी की जात में तलीन हो जाए। यह है शुभ प्रयोग। दृष्टांत देते हुए कहते जैसे श्री गंगा जी कल 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 करती हुई क्या अपना प्रयोग कर रही है सागर में एक में को जाने के लिए। यह गंगा ने शुभ प्रयोग किया। इस तरह इंसान अपने आप को इतना करे कि अपने आप को महाराज जी की सर्वव्यापी जात में तलीन कर दे। जैसे गंगा सागर में अपने आप को तलीन कर देती है, यह सागर ने अपना शुभ प्रयोग किया। अगर गंगा कहीं और मिल जाती वो दुरुपयोग था। अपने असली स्थान में गई जहां से वो प्रकट हुई थी, उसी में तलीन हो गई। ओ भारत के, हरियाणा के नेक और धार्मिक इंसान, हरियाणा मेरे प्रांत की धार्मिक देवी, यह है काया का शुभ प्रयोग, मन का शुभ प्रयोग, बुद्धि का शुभ प्रयोग और अपने मिलने जुलने वालों का शुभ प्रयोग। कि येन केन प्रकार अर्थात समहाउ और अदर हम अपने मालिक के नजदीक पहुंचे, हम अपने ओरिजिनल के नजदीक पहुंचे। जिसने शरीर बनाया, जिसने मन बनाया, जिसने बुद्धि बनाई, जिसने ये रगे नाड़ियां रेशे सारे बनाए, नोइंगली एंड डेलिबरेटली हम उनके नजदीक पहुंचे। और वो भगवान ने 3 साधन बताए हैं अपने पहुंचने के, कर्मयोग, भक्ति योग और मैं कर्म योग को भी एक तरफ रख रहा हूं, ज्ञान को भी एक भक्ति वाला मारेगा आपके झोली में डाल रहा हूं। यही अर्जुन ने पूछा था, महाराज आपके मिलने के 2 मारे गए, 12वें अध्याय में शुरू पहला श्लोक।
भक्ति और ज्ञान, इन दोनों में श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? भगवान ने तपाक से कहा दोनों ही मार्ग मेरी जात में ले आती हैं, लेकिन अगर तू दोनों मार्ग में श्रेष्ठ कहता है तो भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। चूंकि खफी को न समझेंगे, मेरे ज्ञान योग को हर एक आदमी नहीं समझेगा, ये मुश्किल है। सीधा ही जवाब भगवान ने भरा हो अर्जुन का। उन्होंने यही प्रश्न करके 12वां अध्याय प्रारंभ करवाया गए क्या भगवान जी से, शाबाश, कि भक्ति श्रेष्ठ है। इससे क्या रहता है? दिन ब दिन देख लो तृप्ति हो जाती है, इंसान तृप्त हो जाता है, बौद्धिक रूप में तृप्त, मानसिक रूप में तृप्त, बुद्धि में और कोई इरादा नहीं करना चाहती, बुद्धि तृप्त हो रही है, मन पर और कोई विचार नहीं करना चाहती, तृप्त हो रही है। तन द्वारा हम अनेक प्रकार के कर्म नहीं करना चाहते, धार्मिक कर्म करना चाहती है, क्योंकि इनसे हमें तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, आराम मिलता है, चैन मिलता है, करार मिलता है, दिल का टिकाव मिलता है। इसलिए हमारा जी चाहता है अधिकतम समय मैं धार्मिक कार्यों में लगाऊं। है कि नहीं? है कि नहीं? और जब धार्मिक कार्यों में आपका टाइम ज्यादा नहीं लगता और मजबूर होकर दूसरे कम, तब आप चिढ़ते हैं, आपका मिजाज चिड़चिड़ा बन जाता है, मैंने उसकी बात नहीं। आप अपनी बेटियों खाने को पड़ती हो, पतिदेव को भी जरा कड़वा कड़वा बोलती हो, क्या हो गया? ये तुम्हें भी नहीं निकलता। ये अंदर से आवाज आती है कि मैं अब जरा समय महाराज जी में लगाऊं। संसार की चीजें आपके लिए आकर्षित नहीं रहती। वो जन्म मुबारक होता है नेक जीवो जब संसार के प्राणी पदार्थ किसी के लिए आकर्षित ना हो, कोई चीज हमें खींच ना सके। याद रखना, यदि कोई चीज संसार के हमें खींच नहीं सकती, ध्यान से सुन लो मेरे भगवान का फरमान, वो भगवान के तख्त को हिला देगा। जिससे दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ अपनी ओर नहीं खींच सकता, वो भगवान को खींच लेगा, वो भगवान को खींच लेगा। कितना दिलेराना ऐलान है मेरे भगवान का, कितना दिलेराना ऐलान है। तो जाए पनाह उसी जात में अपनी हस्ती लगा, तो रहमत में उनकी समा जाएगा, सकूओ बका उनसे। कितना दिलाना ऐलान दिया मेरे भगवान ने, हमारे इष्ट देव जी ने, हमारे सरताज ने, हमारे मन के राजा ने, कि जिसे दुनिया का पदार्थ कोई नहीं खींच सकता, वो भगवान को खींच लेगा। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगाता नहीं, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं। आगे देखो, कभी मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया बनाने वाले हमारे इष्ट देव जी कह रहे हैं। वो बड़ा सियाना है जो होली अनसोली यानी पूर्णपेन यानी मन वचन कर्म से भगवान की ओर झुक गया, तो वो मेरे सजनों में देवी तृप्त हो जाएगा। तृप्त का मतलब संसार संबंधी अब कोई कामना नहीं उठेगी। हाय हाय बाबा फिर कहे, संसार संबंधी अब कोई कामना वासना इच्छा नहीं उठेगी। नो मोर डिमांड, मैं डिमांड कहूंगा, वांट तो भगवान ने पूरी करनी है हमारी। मैं फिर कह रहा, आवश्यकता और कामना में बड़ा भारी अंतर है। आवश्यकता भगवान पूरी करवा रहे गए, कामना कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि कामना में से कामना निकल आती है। वांट पूरी जरूर होंगी, वांट और डिमांड में फर्क है, बड़ा भारी फर्क है। वांट पूरी होती है लेकिन डिमांड पूरी नहीं होती, क्योंकि डिमांड पूरी होने के बाद उनमें से और डिमांड, मैं पढ़ जाऊं, मैं पढ़ गया, मेरी नौकरी मिल गई, मेरी डिमांड देखते जाओ। हाँ मेरी शादी हो जाए, शादी होगी, मेरा बच्चा हो जाए, मेरा मकान हो जाए, मेरे पास कोई ये चीज हो जाए, निकलती आएंगी डिमांड और मुझे बेचैन बेकरार करती रहेंगी। और दूसरी तरफ जो मेरी वांट्स है वो पूरी हो रही है, मुझे जल मिल रहा है, मुझे खाना मिल रहा है, मुझे कपड़े मिल रहे हैं, मुझे मकान मिल रहा है, हाय मुझे सेहत मिल रही है, ओए होए मुझे धरती को उपज मिल रही है, मुझे माँ बाप बहन भाई का प्यार मिल रहा है, पति मेरी कदर करती है, मैं उसकी सहायता करता हूं। दीज आर ऑल अवर वांट्स। और एक तरफ क्या है, डिमांड हमें बेचैन करती है, बेकरार करती है। हम दिन रात डिमांड के लिए दिन रात धक्के खाते हैं, लेकिन शरीर खत्म होने को आ गया, डिमांड नहीं खत्म हुई। शरीर शमशान में सड़ने जा रहा है,
डिमांड लेके जा रहा, डिमांड लेके जाना अरमान, इसे बोलते हैं। अरमान लेके गया तो मतलब क्या हुआ? फिर लानत ऐसे शरीर को, अरमान लेके आया, अरमान पूरे करता गया, अंत समय फिर अरमान लेके गया। ऐसा आप तो नहीं करोगे? ऐसा उपस्थित मेरी देवियों का जीवन तो नकारा नहीं होगा। चूंकि महाराज जी ने कहा है हयात उसकी दुनिया में, उसका जीवन बर्बाद है जो अरमान लेके आया और अरमान लेके जा रहा है। नहीं, आपका हिंदू धर्म, आपका वैदिक धर्म, आपका गीता धर्म पुकार पुकार के कह रहा है जा रहा हो इस चाहत से जब आखिरी वक्त कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो। यही कारण है कि व्यास जी ने आपको कहा जब भी आप जाए सफेद कपड़ा ओढ़ के जाए, अर्थात अंदर बाहर से मैं सफेद हूं, मैं कोई काली कामना, काला अरमान लेके नहीं जा रहा। मुसलमानों को इस बात की समझ ही नहीं आई। उनका वो सफेद कपड़ा ओढ़ते हैं, तुम काला कफन लेके जाओ। वो इसमें फिलॉसफी है, उसमें फिलॉसफी अंधाधुंध नकल है। उन्होंने अपना कफन काला बना दिया। हमारे महापुरुष भगवा कपड़ा पहनते हैं कि सब कामनाएं जल गई और वो काला कपड़ा पहनते हैं। हायो मेरे रब्बा, हायो मेरे रब्बा। वो काला तो काला ही होता है, काला तो अरमान की निशानी है, और सफेद क्या है? बिल्कुल सतगुण की निशानी। आहा, सियाने बनो मेरी देवियों। इसलिए भगवान कहते हैं पुरुषार्थ करो, कामना न करो। कामना ने पूरे ही नहीं होना। कामना पूरा इसलिए नहीं होती, वो अधूरी होती है। वो चाहती है संसार के प्राणी पदार्थों की इच्छा, और वो परिवर्तित हो जा रही है। इसलिए हम सारे सियाने बने, पुरुषार्थ करें जो हमारी परम आवश्यक आवश्यकताएं, यानी डायर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, आज बर जरूरियाते जिंदगी, आज बर जरूरियाते जिंदगी, यानी परम आवश्यक, वो हमारी जरूर पूरी हो रही है। और लेकर जो हमारी डिमांड है, हमारी जो कामना है, वो कभी पूरी नहीं। हमें कामना तवा कामना, मैंने अभी अभी कहा था, स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। लेकिन जो आवश्यकताएं गए वो स्वाभाविक है। अब पता लगा बाबा, आवश्यकता स्वाभाविक है, कामना स्वाभाविक नहीं। इसलिए व्यास ने शब्द क्या निकाला है? कामना। अरे कामना, काम न करना, कामना, कामना न करना। काम को अलग कर दो ना को अलग कर दो। इसको हम अंग्रेजी बोलेंगे डोंट डिजायर, डोंट डिजायर। चूंकि उसने पूरे नहीं होना। काम ना चाह, आहा आहा आहा, आए गए आए गए आए गए। इस तरह उर्दू वालों ने शब्द बनाया, संसार से कुछ मतलब न रखो, मत तलब, मतलब। देखो शब्द क्या है? मत तलब। संसार से कोई तलब, तलब मैंने चाहना, मतलब टुकड़े कर दो, मत तलब। संसार से कोई तलब ना करना। क्यों? ये हमारी तृप्ति नहीं कर सकता, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो सकेगी। मरोगी मेरी बेटी, हम पूर्ण रूपेण अपना कल्याण करके नहीं जाएंगे, अरमान लेके जाएंगे। कामना की बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। इसलिए भगवान के प्यारों को भगवान ने कहा, क्या 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 भगवान ने कहा? क्या भगवान ने? जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर। इसके बाद क्या होगा? यही गए मकामे वसाले, ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ। अर्जुन, जिसने संसार संबंधी सब कामनाएं छोड़ दी है, मेरे दर्शनों से पहले यही अवस्था बन जाती है। दोनों श्लोकों को मिलाइए, 71 और 72, दूसरे अध्याय का 71वां और 72वां श्लोक। क्या होगा? तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर, अर्थात कामना करना तेरा फर्ज नहीं है, पुरुषार्थ करना तेरा कर्तव्य है। कितना क्लियर करती है मेरे प्रभु जी, कितना क्लियर। और हमने इसी तरह अपनी साधना कर लेनी है। कामना नहीं करनी, पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ में जो हमारी जुड़ियात जिंदगी है, यानी नेसेसिटी है, वो पूरी होती जाएगी। और हम धीरे धीरे करके अंतःकरण को निर्मल करके भगवान के योग्य हो जाएंगे। जब हम कामनाएं कर लेंगे तो भगवान के योग्य नहीं होंगे, भगवान के नजदीक नहीं पहुंचेंगे, जहान के नजदीक पहुंच जाएंगे।
जहान के नजदीक पहुंचने का मतलब हमारे में क्या हो जाएगा, कंचन कामनी कीर्ति का अड्डा बन जाएगा अंतःकरण। हमारा परिवार भी अड्डा बन जाए कंचन कामनी कीर्ति, हमारा समाज भी जैसे आजकल बन चुका, हमारा अंतःकरण भी कंचन कामनी कीर्ति का अड्डा, हमारा परिवार भी कंचन कामनी कीर्ति का अड्डा, हमारा समाज भी कंचन कामनी कीर्ति का अड्डा, हमारे मित्र यार दोस्त क्लब में, हमारे बागात, ये पार्क फूड सब कामनी कीर्ति का अड्डा है कि नहीं है? क्यों? हमने जहान को मात्रा दे दी, पूरी मात्रा देनी थी अपने शहंशाह अपने भगवान को। और अब कब की तृप्ति होगी होती, कब के हम भगवान की जात में तलीन हो गए होते। हमारे से बड़ी भारी भूल हुई, भयानक भूल को अंग्रेजी बोलते हैं ब्लंडर, बड़ी भारी ब्लंडर हुई। अब सुधार कर ले। ऐसे स्थान और गीता जी का फरमान है ही हमारे सुधार के लिए कि हम अपने आप को सुधार कर बोलते हैं रिफॉर्म, एक नई शक्ल, ये मेरे दोबारा फॉर्म ने शक्ल, एक नई शक्ल अपने आप को दे। वरना ऐसे स्थानों का मतलब ही क्या, अगर हमने अपने रिफॉर्मेशन नहीं करनी, एक नई अंदर सूरत नहीं बनाई तो फर्क ही कोई नहीं, इस स्थान का आने का लाभ ही ना हुआ। ये होता है ये अपने सुधार करना, सुधार, शाबाश शाबाश शाबाश, अपनी सुधार करे अर्थात अच्छे ले, आहा आहा। सुधार शब्द बना कहां से? सुनिए, शहर का गंदा पानी एक जगह ऊंचान पे जाकर किसी खाई में डालते थे, तो एक गंदा व्यक्ति उस वो धारा थी ना, कुधार थी, कुधार गंदी धारा चल, उसके नीचे पानी पी रहा, हाय एक ने पकड़ा, नालायक कहीं का, इधर देख, इधर ट्यूबवेल चल रहा है, वो है सुधार, आय रब्बा मेरे, ओ रब्बा मेरे, वो है शुद्ध पानी की धारा, इधर पी। हाँ, न इसमें वो है, न इससे कीड़े है, न कोई गंद मंद है, ये सुधार है। और जो गंदा नाले का पानी आता उसे क्या बोलती है? उधार। तो हम ऐसे स्थान पे आते हैं अपने गंदे इरादों, गंदे विचारों, गंदे कर्मों के कुधार को छोड़कर भगवान के अच्छी इरादे, अच्छी विचार, अच्छे कर्म सुधार लेने के लिए। तो ये स्थान का ये हम बन जाते हैं। हम क्यों आए हैं? अपना सुधार करने की। हमारे इरादे क्या बन जाए? हमारे इरादे शुभ हो जाए, विचार शुभ हो जाए, कर्म शुभ हो जाए, तब ऐसे स्थान हमारे लिए मुबारक मुबारक मुबारक। तब गीता जी मुबारक 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 कि हमारा सुधार हो जाए, हम कुधार में लगे, कुधारना में ना, क्या अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कर्म में ना रह जाए, शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ विचार जो भगवान जी बता रहे हैं उसमें लग जाए। तब इंसान इंसान नहीं रहता, देवता बन जाता है और देव पुरुष भगवान के योग्य हो जाता है। आजकल इंसान क्या बन रहा है? एनिमल मैन, अर्थात नर पशु। शक्ल तो इंसान की है लेकिन सारे कर्म, खाना पीना पशुओं वाला। ये हो गया कुधार। अब सुधार के लिए हम थोड़े से व्यक्ति हमारा कैंटर सिटी से आए हैं कि हमारा किसी तरह सुधार हो जाए। और सुधार कैसे होगा? भगवान की चोटी के ज्ञान से जो हमें प्रभु जी दे रहे हैं। फिर आखिर में कह दूं, कामना स्वाभाविक नहीं होती, कामना अस्वाभाविक है। कामना से जीव की तृप्ति नहीं होती, इसलिए नई नई कामना खड़ी हो जाती है और जीव की आयु को और उसके पीरियड को बर्बाद कर देती है। बाकी जो वांछा है वो स्वाभाविक है, वो जरूर पूरी होकर रहेंगी। भगवान उसमें मदद देता है, क्योंकि उसके बिना संसार नहीं चलता, हमारा शरीर भी जिंदा नहीं रहता। इसलिए केवल पुरुषार्थ किया करो, कामना रख के नहीं, अपना कर्तव्य कर्म समीकर कि मेरा कर्तव्य कर्म है, ये मैंने करना है, ये तो मेरा धर्म है, मैंने पूरा करना है। लेकिन मैंने अपनी तबाही नहीं मचानी, अपनी बर्बादी नहीं मचानी, नाना प्रकार की कामना, उससे तृप्ति नहीं होनी। आज तक किसी इंसान की तृप्ति हो ही नहीं कामनों से। इसलिए कामना नहीं, कामना नहीं, कामना नहीं। जो मेरे महाराज जी कह रहे हो उस तरह हमने अपना सुधार कर जाना। कामना पर आप चढ़ा रही हो ना, पुरुषार्थ करो,
जो मिल जाए लेकर वही, ये आपके गीता के कृष्ण हमारे मालिक कह रहे हैं, जो मिल जाए लेकर वही शाद है, न हासद न पाबंद इस दाद। न वो सुनता रहता है, न वो कुड़ता रहता है, न वो कामनों में गलता रहता है, पर स्वयं गदगद होकर रहता है। और उसके बाद जो उसे मिलता है वो अपनी प्रारब्ध समझता है कि ये मेरी प्रारब्ध में, मैंने पुरुषार्थ किया, जो मेरे मालिक ने मुझे दिया ये मेरी प्रारब्ध है, मुझे लाखों करोड़ों है इसी में, जो मेरे मालिक ने यही मेरे लाखों करोड़े है, इसलिए मैंने शरीर का निर्वाह ही उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? भगवान की जात में समा जाना। अच्छा, मालिक ने चाहा तो कामना की कहानी हम और आगे चलाएंगे। कामना इंसान को तबाह कर रही है, समझ ही नहीं आती उसको। ठीक कहा था मिर्जा गालिब ने, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी देख लो कम निकले। मैंने बड़े अरमान पूरे किए, लेकिन देखता हूं कि अभी अरमान मेरे बहुत पड़े हैं, अभी और पूरे होने हैं जब तक मेरी आयु खत्म है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। जरूर जाके विचार करना कि मैं और आप जो कल्याणकामी जीव है, पुरुषार्थ करना जानते हैं, पुरुषार्थ करेंगे, कामना करके नहीं, कर्तव्य कर्म समझकर मेरा कर्तव्य है। कामना हमें धकेले नहीं, कामना से मजबूर होकर कर्म न करे, कर्तव्य को देख के हम जुटा करें, लगा करें। तब क्या होगा? तब कामना खत्म हो, दिन ब दिन और भी खत्म, और भी खत्म, और भी खत्म। तब मेरी माता, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्गों, कामना खत्म होती जाएगी। हाँ, मन टिकता जाएगा, अंतर्मुखी होता जाएगा। तब वो दिन दुगनी रात चौगुनी उल्टी कर जाएगा, जब उसे ये समझ आ जाएगी। तब वो दिन ब दिन तलीन होने लग जाएगा, किसमें? अपने आप में। वरना कामना हमें भगवान से दूर ले जाती है, कामना हमें क्या करती है? कंचन कामनी कीर्ति के नजदीक ले जाती है, कामना में बेचैन और बेकरार कर देती है, कामना में नास्तिक बना देती है, कामना में न लोक का रखती है न परलोक का रखती है। इसलिए रब ने कहा, हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जन इसे कर। अर्जन इस कामना का गला काट दे, कामना को खत्म कर दे, ये तुझे कहीं का नहीं रखेगी, क्योंकि इससे तृप्ति नहीं होनी। सोच लेना, विचार कर लेना। कामना अपने में एक इतिहास रखती है, कामना अपने में एक बेचे इतिहास है, इसका हिस्ट्री है पूरी कामना की, या कामना की लंबी चौड़ी कहानी है, जिसका कुछ हिस्सा हम रोज थोड़ा करके विचार कर रहे हैं। हार्दिक आशीर्वाद।